महिला की मौत के मामले में शेगांव में शिवसैनिकों को कोर्ट ने 3.5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में गुरुवार को खामगांव के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सभी शिवसैनिकों की सजा रद्द कर उन्हें बरी कर दिया है। इस पर गुरुवार को शिवसैनिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी भावनाएं व्यक्त की। 2 सितंबर 2009 को बुल्ढाना जिले के शेगांव स्थित सईबाई मोटे अस्पताल में शारदा राजाराम गोजरे की संदिग्ध मौत हो गई थी। इसके बाद महिला की अचानक मौत की जानकारी लेने मृतक के परिजनों के साथ गए शिवसेना के तत्कालीन उपजिला प्रमुख अविनाश दलवी समेत शिवसैनिकों पर सरकारी काम में बाधा डालने, डॉक्टरों के साथ मारपीट करने और अस्पताल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया। तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुरेश शिरसाट ने शेगांव पुलिस स्टेशन में इस मामले में शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत के आधार पर शहर पुलिस ने शिवसेना उपजिला प्रमुख अविनाश दलवी, पूर्व तहसील प्रमुख रमेश पाटिल, उप शहर प्रमुख सुधाकर शिंदे, पूर्व शहर प्रमुख दिनेश शिंदे, पूर्व उप शहर प्रमुख गजानन हाडोले और मृतक महिला के परिजन दशरथ जथोड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें शेगांव के JMFC कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने शिवसैनिकों को दोषी करार देते हुए 3.5 साल की कैद और 11,800 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ शिवसैनिकों ने खामगांव जिला सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। इस मामले में 28 अगस्त को खामगांव जिला व सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी 6 शिवसैनिकों को आरोपों से बरी कर दिया है। हम मृत महिला के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सरकारी अस्पताल गए थे, लेकिन हमें झूठे मामले में फंसाया गया, लेकिन कोर्ट ने हमें बरी कर दिया है। ऐसी प्रतिक्रिया शिवसेना उपजिला प्रमुख अविनाश दलवी ने दी। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर शिवसेना उबाठा गुट के पदाधिकारी रमेश पाटिल, सुधाकर शिंदे, दिनेश शिंदे, गजानन हडोले उपस्थित थे। शेगाव शहरामध्ये एका महिलेचा आकस्मिक मृत्यू झाला होता। सईबाई मोटे रुग्णालयामध्ये एका महिलेचा संशयास्पद व आकस्मिक मृत्यू झाल्याच्या कारणामुळे शिवसैनिक त्या नातेवाईकांच्या विनंतीवरून आम्ही 6 जण त्या ठिकाणी विचारपूस करायसाठी गेलो होतो। त्या ठिकाणी आम्ही जाब विचारला की बा सकाळी 7:30 वाजता महिलेला ॲडमिट केलं आणि 11:30 वाजता त्या महिलेचा मृत्यू कसा होतो, कोणतंही मोठं सबळ असं कारण नव्हतं। त्या ठिकाणी आम्ही थोडंफार त्या वेळचे तत्कालीन जे वैद्यकीय अधीक्षक होते त्यांच्याशी आम्ही थोडंफार शिवसेनेच्या शिवराळ भाषेमध्ये बोललो आणि त्यानंतर संध्याकाळी 6 वाजता त्या महिलेचे नातेवाईक आले आणि त्यांनी त्या ठिकाणी तोडफोड वगैरे हा प्रकार केला। दुसऱ्या दिवशी आपला दवाखाना जे आहे तर रुग्णालय प्रशासनाने आमच्या विरुद्ध त्या ठिकाणी तक्रार दाखल केली की बा ते संध्याकाळी जे 6:30 वाजता घडलेलं कृत्य होतं, जे इतरांनी केलं होतं, ते त्यांनी आम्हाला त्यामध्ये गोवलं व आमच्या विरुद्ध तक्रार दिली आणि त्या तक्रारीमुळे या इथल्या शेगावच्या कोर्टने आम्हाला 3.5 वर्षाची सजा सुनावली होती। त्या विरुद्ध आम्ही खामगाव कोर्टामध्ये गेलो, अपील केली। त्या अपीलमध्ये आम्हाला काल न्यायमूर्ती PP कुलकर्णी यांनी निर्दोष मुक्त केले आहे।